कभी बाबरी मस्जिद गिराई गई तो यहाँ पे मार रोड बंद हुआ था। थी आज। सदाम हुसैन के ऊपर अटैक हुआ तो एक दिन में 29 जुलूस निकले। तो ये जो 10वां तबका है जिसको लूटा जा रहा है, जिसका इस्तेसाल किया जा रहा है, वो अपने साथ मुखलिस है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत तो सर ये मैंने देखा है, ये जाके लाइनों में लगकर जूते खाने को तो तरजीह देते हैं, अपने एहतिजाज के लिए, अपने मुतालबात के लिए नहीं निकलते। 1.25 से 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। ये 9 तबकों को फुर्सत मिलेगी अपने खाने से, फिर ये 18 करोड़ की फिक्र होगी तो ये देंगे ना। 9 तबके जो है वो सरकारी जमीन छोड़ दें तो मैं पूरे पाकिस्तान को एक एक प्लाट दे देता हूँ। जब से पाकिस्तान बना, क्या मैं पाकिस्तान से लेके आज तक 61,000 सोसाइटीज बनी हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें 54,000 जाली हैं। पूरे प्रोग्राम का लुब्बे लबाब यही है कि इनके अंदर कैपेसिटी तो है, अहलियत है, लेकिन करना नहीं चाह रहे, नीयत नहीं है। ना इनकी नीयत है, ना इनकी कैपेबिलिटी है, ना इनकी इंटेंशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार सिद्धू साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इनकी ना सिर्फ नेशनल सतह पर नज़र है बल्कि इंटरनेशनल सियासत पर भी इनकी नज़र है। लेकिन पहले हम थोड़ी सी मईशत पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त किसान को देख लें, सनतकार को देख रहे हैं, हर तबका हुकूमती पॉलिसियों से परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर यही निज़ाम चलता रहा तो एक वक्त में हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एसएम तनवीर साहब ने ये बयान दिया है कि हमने जिन सनतों को खड़ा किया था अब वो सनतें बंद हो रही हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर भी तबाही के दहाने पर है। जिन भी हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं उनके मुतासिरीन हमें आए रोज़ सड़कों पर धक्के खाते हुए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए नज़र आते हैं। उसकी क्या वजूहत हैं, उसका पहला सवाल मैं चौधरी साहब से करूँगा। चौधरी साहब, क्या समझते हैं ओवरऑल 3-3.5 साल इस मौजूदा सेटअप को हो चुके हैं, क्या पॉलिसीज़ इन्होंने अपनाई जिसकी वजह से इस वक्त तमाम किस्म के बिजनेसमैन जो हैं वो परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने कहा ना चौधरी साहब, जी। इसकी वजह से पाकिस्तान नहीं चलता। अच्छा, पाकिस्तान में कोई इंसान नहीं रहता। सारे यहाँ पे चौधरी रहते चौधरी हैं? साहब, मियाँ साहब, शाह साहब, सैयद साहब, खान साहब, मलक साहब, राणा साहब, आप मुझे कोई नाम वाला बंदा बता दें, बिल्कुल सही बात की आपने। सबके साथ ये लगता है। हाँ, वैसे मतलब भी सबका एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। और ये मियाँ साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, सबका मतलब भी एक ही, खान इसको साहब। मैं अशराफिया कह दूँ फिर? अशराफिया आप कह लें, हाँ, एक ये नाम आप पूरा खाली ले लें। इफ्तिखारी कहें। अच्छा। अगर ये अपने खाली ये जो साथ जाते हैं और ये लिखते हैं ना, ये अलकाबात लिखते हैं, अगर ये लिखना भी बंद कर देना तो उससे इनको थोड़ा सा लगे कि यार हम भी इंसान हैं। क्योंकि ये शराफिया अपने आप को इंसान समझती नहीं है, वो इंसानों से ऊपर वाली कोई चीज़ समझती तो है। मैं आपकी बात को समझा हूँ कि पाकिस्तान में ये सारे ज़ाती मफादात को देखते हैं, पाकिस्तानी या मुल्की मफाद को नहीं देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की मईशत की आपने बात की, पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक हो सकती? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की मईशत के लिए कौन काम कर रहा है? सियासतदान अपने लिए काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने लिए काम कर रही है, जुडिशरी अपने लिए काम कर रही है, फ़ौज अपने लिए काम कर रही है, मीडिया अपने लिए काम कर रहा है, जो आपके मुल्ला साहिबान हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं, पीर अपने लिए कर रहे हैं, जो सरकारी सरमायादार हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जो जागीरदार हैं अपने लिए कर रहे हैं। ये 9 तबके हैं। ठीक। 10वां तबका है अवाम। ओके। कौन है इनमें जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? पॉलिसीज़ तो हुक्मरानों ने बनानी, तो एक दफ़ा पॉलिसी बना दें, उसके बाद भाई, उसको मैं इम्प्लीमेंट गुजारिश करवा कर दें। रहा हूँ कि इनमें से कौन है जो पाकिस्तान का सोच रहा है? मुझे एक तबका बता दें, उसके ऊपर एक पॉडकास्ट पूरी कर लें जो पाकिस्तान का सोच रहा हो। चलें, कोई हम एक तबका वाक़या की मुझे बात बताएं। नहीं करते, हमने हुक्मरानों को ज़िम्मेदार ठहराना है, सबसे ताकतवर शख्सियत भी और उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म और सदर भी। अगर ये पार्लियामेंट एक काबीना तो है ना, तो हम चलें उनको ही टारगेट करते हैं कि काबीना के अंदर ये सारे लोग शामिल हैं, लेकिन मुल्क रहेगा तो इनकी मईशत, इनके कारोबार, इनका निज़ाम चलेगा। तो वो देखें जो 10वां तबका है ना, जिसको ये लूट रहा है, अच्छा, ये 9 तबके तो लूटने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लूटने वाला जो है वो कभी आप खुद ब खुद लूटने से बाज नहीं आता। लुटाने से भी बात नहीं आ रहा। जिनको लूटा जा रहा है अवाम को, हाँ, वो भी अपने लिए खड़े नहीं होते, बिल्कुल आपकी बात तो से फिर मैं कैसे मुत्तफ़िक़ हूँ। ठीक होगा? ठीक है, सबसे बड़ी मुझे वजह ये यही है। बताएं, इस मुल्क की 80 साला तारीख में कभी कोई ऐसी मूवमेंट आपने देखी कि 18 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं? बिल्कुल। आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है 45%, हाँ। ऐसा नहीं है। 18 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। खते गुर्बत क्या है कि आप अगर अपनी नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर रहे तो आप खते गुर्बत से नीचे हैं। 18 करोड़ पाकिस्तान के लोग 1 लाख रुपए पर मंथ से कम कमाते हैं और वो अपना घर नहीं चला सकते। सही। तो कभी उनको उनमें ये शऊर आया है?
कि हम सिर्फ आटे के बोर्ड लेके बाहर बैठे, हम सिर्फ बिजली के बोर्ड लेके बाहर बैठे, हम सिर्फ चीनी के बोर्ड लेके बाहर बैठे। ये लोगों के लिए निकलता है। कभी आप मस्जिद अक्सा के लिए आपके मुल्क के लोग बाहर होते हैं, कभी बाबरी मस्जिद वो गिराई गई तो यहाँ पे मार रोड बंद था। सदाम हुसैन के ऊपर अटैक हुआ तो एक दिन में 29 जुलूस निकले। तो ये जो 10वां तबका है जिसको लूटा जा रहा है, जिसका इस्तेसाल किया जा रहा है, वो अपने साथ मुखलिस है। नहीं, थोड़ी हद तक निकले हैं, लेकिन उनको इस तरह तक दबा दिया गया। वो कह रहे हैं कि उनके 2 रोटी की फुर्सत ही नहीं है, वो इसलिए निकलते हैं। कब निकले? अच्छा, अगर निकलते हैं तो फिर इनकी सुनी जाएगी, अदरवाइज जो कब्जा माफिया वो इनके ऊपर इसी तरह रोल करता भाई रहेगा। जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती। मुझे ये बता दें कब निकले हैं। बिल्कुल सही निकले। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनमें यंग लड़कियां लड़के जो है ना, उनकी तादाद 9 करोड़ है। बिल्कुल ठीक है। वो 9 करोड़ का 1% कितना होता है? सही बताएं ज़रा मुझे आप। बिल्कुल ठीक है। 9 करोड़ का 1% कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख बंदे, लड़कियां लड़के रात को खाना खाएं, खाना खाने के बाद पानी की बोतल लें, वो टीवी के आगे ना बैठें, एक एक पानी की बोतल लेके आके सड़कें ब्लॉक करें। पुरअमन, कोई झंडा कोई चीज़ नहीं, झंडा सबके पास हों, ऊपर आटा, चीनी, दाल और तेल। ठीक है। ये ऑयल, जिसको कुकिंग ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, ये बुनियादी ज़रूरत है। ये बुनियादी, ये अमीर कोई इस्तेमाल नहीं करता। ना अमीर दालें इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, ना अमीर आटा इस्तेमाल करते हैं, ना वो चीनी इस्तेमाल करते हैं, ना वो घी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या फिर एक राशन कार्ड दे दिया जाए फिर? ये नहीं, क्यों राशन कार्ड दे दिया जाए? देखें मेरी बात सुने, जितने पैसे 18 करोड़ आवाम सारे पूरे महीने में कमाती है ना, वो पूरे के पूरे वो बिजली का बिल देती जाके। ऐसी कर रही है तो आईपीपीज आपको खा रही हैं। बिल्कुल, आईपीपी तो वो किन की हैं आईपीपी? इन्हीं की हैं। तो बात ये है कि जब तक खुद ये अपने आप के साथ तो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत तो सर, ये मैंने देखा है, ये जाके लाइनों में लगकर जूते खाने को तो तरजीह देते हैं, अपने एहतिजाज के लिए, अपने मुतालबात के लिए नहीं निकलते। आखिरी बात कहिएगा, आप माशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर और हाउसिंग से मुंसलिक हैं। 1.25 से 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। लोग जमा पूंजी या जिस तरह भी होता है कमेटियां डाल के वो अपना कहीं ना कहीं सरमाया इकट्ठा करते रहते हैं कि मेरी ही ज़िंदगी में एक घर बन जाए। तो अब वो कह रही है हुकूमत के हम लोगों को सस्ते घर दे रहे हैं। क्या हुकूमत लोगों को छत और घर दे सकती है? क्योंकि भट्टो दौर में भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा, वो 50-60 साल में कुछ नहीं हुआ। अब 2 अलग अलग बातें। पहला सवाल तो आपका, ये दे सकती है? दे सकती, बिल्कुल दे सकती है। ओके। ये 9 तबकों को फुर्सत मिलेगी अपने खाने से, तो फिर ये 18 करोड़ की फिक्र होगी तो ये देंगे ना, बड़े आराम से दे सकते हैं। जितनी सरकारी, मेरे पास एक मंसूबा था, अच्छा, खान साहब के दौर में, मैंने वो पोर्टल पे भी डाला था ठीक है कि मैं फ्री, आपने घर नहीं देने। ठीक है। देखिए ये बात ही आपकी गलत है कि मैंने घर देना। इसको हुकूमत को चाहिए, हुकूमत माँ जैसी होती है ना, वो कैसी माँ है, ऐसी तो सुतेली माँ भी नहीं होती जैसी पाकिस्तान की ये हुकूमत है। ये तो कौन छोड़ रही? बात ये है कि मैं सब हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल वो उनको एक एक प्लाट दें, ठीक है। वो घर अपना, यकीन जाने जितनी पाकिस्तानी कौम मेहनती है ना, वो अपना घर कुछ ना कुछ कुटिया खड़ी कर लेगी। बना लेंगे। अब प्लाट आपने कहाँ से देने हैं? हाँ। जितनी सरकारी ज़मीन है पूरे पाकिस्तान में, हैं। वो सारी 9 तबकों से छुड़वा लें। ये जो 9 तबके मैं रोज़ गिनता हूँ, बिल्कुल सही, इनसे आप छुड़वा लें तो सबको 10-10 मरले का प्लाट मिल जाएगा। ठीक। आप उनको प्लाट दे दें। मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री दे देता हूँ। मुझे ये सरकारी ज़मीन मुझे इनायत कर दें, मेरे ब्याह पे कर दें। ये जो अदालतें हैं वो स्टे देने से बाज आ जाएं सरकारी ज़मीन के ऊपर, और ये 9 तबके वो सरकारी ज़मीन छोड़ दें। 9 तबके जो है वो सरकारी ज़मीन छोड़ दें, तो मैं पूरे पाकिस्तान को एक एक प्लाट दे देता हूँ। सर, मौजूदा सीएम ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये सरकारी रकबे और ये जो लैंड माफिया है इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, तो फिर अदालतों ने, आपने देखा, उनको सपोर्ट नहीं किया। बात ये है कि उन्होंने, वो और बात है, उस पर भी नहीं हम पढ़ना चाहते। आपने बात की रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट की अगर तो आप ख़राबी की बात करते हैं तो उसके 3 फैक्टर हैं। ठीक है। एक तो डेवलपर खुद हैं, ओके। नंबर 1 तो उनकी पाकिस्तान लेवल पे कोई मुल्की लेवल पे तंजीम नहीं है। नंबर 2, जब से पाकिस्तान बना, क्या मैं पाकिस्तान से लेके आज तक 61,000 सोसाइटीज़ बनी हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें 54,000 जाली हैं। मैं मोस्टली ये भी डेवलपर, ये 2 मामला तो डेवलपर के हैं, क्योंकि वो यहाँ से पैसे लेते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। यहाँ से ओवर सेलिंग करते हैं, जाके बाहर बैठ जाते हैं।
तीसरे नंबर पे अवाम है कि जिनको ये भी अकल नहीं आती, उनको डीलर जाके कहते हैं और वो आके पैसे उनकी झोली में डाल देते हैं। चौथे नंबर पे आपकी हुकूमत है, ये एक एक डॉलर के लिए मर रही है। ये बाहर अगर रियल स्टेट को ये जितने टैक्सों की जंजीरें इन्होंने डाली हुई हैं, ये उनसे आज़ाद कर दे, तो बाहर जो जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं ना ओवरसीज़, उनको कहें जी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप आके यहाँ पे प्लाट खरीद लें, ठीक है। आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं हम लेंगे। जो बंदा डॉलर लेके आएगा या पाउंड लेके आएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उससे कोई नहीं पूछा जाएगा कि उसने कहाँ से ये ली है। मतलब तो आपकी रियल स्टेट भी उठ जाएगी और आपके पास डॉलरों की कमी जो है वो भी दूर हो जाएगी। मतलब इस पूरे प्रोग्राम का लुब्बे लबाब यही है कि इनके अंदर कैपेसिटी तो है, अहलियत है, लेकिन करना नहीं चाह रहे, नीयत नहीं है। ना इनकी अहलियत है, ना ये करना, ना इनकी नीयत है, ना इनकी कैपेबिलिटी है, ना इनकी इंटेंशन है। इनको तो बेचारों को ये नहीं पता। इनमें से कोई बंदा, जितने सियासतदान हैं मौजूदा और पिछले, क्या मैं पाकिस्तान से लेके पहले वज़ीर आज़म से लेके आखिरी वज़ीर आज़म तक, इनको तो अपना घर चलाना नहीं आता। किसने कहा आपको कि इनमें अहलियत बहुत है? इनके कि अपने ना कारोबार इनकी तो दिन इंटेंशन दुगनी है। रात चुगनी तरक्की करते हैं, इनके भाई सबके वो कारोबार देख लें। देखिए, बेईमानी करना और बात है, कारोबार करना और बात है। कारोबार करता आम आदमी, आम आदमी इनमें से कोई है? को करके दिखाए ना आम आदमी काम। इनकी इनको इंडस्ट्रियां, शुगर मिलें, इनकी इनको आईपीपी आटा आपने दाल कारोबार का किए हैं ना इन्होंने। आटा दाल का इनको भाव पता चल जाए अगर ये आम हो। हाँ, भाई शुगर मिले आप देखिए, मेरी बात सुने, जो ये 9 तबके हैं उनके लिए ना तो कोई अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है, उनको कोई नहीं पूछता, ना उनको ब्यूरोक्रेसी पूछती है, कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। वो जो मर्जी करें। तो कौन सा कारोबार है? तो चलो सर, बातों से निकली ये बात, इन्होंने पीआई को बेच दिया, अब वो रेलवे के लिए बात कर रहे हैं, स्टील मिल इनसे चल नहीं रही। मतलब ये वही तबका है, जब इनके पास अपनी मलकियत में चीज़ आ जाती है तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर देती है, और जब वो नेशनलाइज होती है तो तब रुलती रहे। भाई फिर भी कोई ग्रो नहीं करती। वो ग्रो करती है कि हुकूमत इनको साथ इनको एड देती है, हुकूमत इनको हेल्प आउट करती है। ठीक है। दूसरे आम आदमी को कारोबार के लिए हुकूमत रोड़े अटकाती है। दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कारोबारी आदमी को फैसिलिटेट करना। आपका वाहिद मुल्क है जहाँ की ब्यूरोक्रेसी सिर्फ काम रोकती है, जैसे ये वो आते ही दफ्तरों में काम रोकने के लिए। उसके बाद पूरी दुनिया में अमीर जो है वो गरीबों को सर्व करते हैं। ठीक है। ये आपका दुनिया में अनोखा मुल्क है जहाँ जहाँ पे गरीब अमीरों को अमीर सर्व पाल करते रहा है, हैं। सही कहा आपने। पूरी दुनिया में बड़ों के ऊपर टैक्स लगा के नीचे दिया जाता है। आपका अनोखा मुल्क है जहाँ पे गरीबों के ऊपर टैक्स लगा के ऊपर वालों की बिजली फ्री, गैस फ्री, गाड़ी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, उनको हवाई जहाज़ के टिकट फ्री, उनके घर फ्री, उनकी हर चीज़ फ्री 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 है। बिल्कुल। वो कभी शुगर ऊपर लेके जाते हैं तो 300 अरब कमाते हैं, कभी उसको नीचे लेके आते हैं तो 300 अरब रुपये कमाते हैं। ये जो आप कहते हैं कि इनकी इंटेंशन ना, इनकी इंटेंशन तो मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंटेंशन तो मैं देख नहीं सकता, सही। लेकिन कैपेबिलिटी तो इनकी नज़र आती है। ओके। वो तो है ही नहीं इनमें। लेकिन सर, कर्जे ले लेके इन्होंने पूरी हमारी नस्लें भी गिरवी रखवा दी आईएमएफ के पास, और आगे कोई कुछ चांस नज़र नहीं आ रहा। अब तो हमारा बजट भी ये कह रहे हैं कि वो भी अब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी नस्लें हैं जो इन्होंने गिरवी रख दी हैं, उनको एहसास है इस बात का? हमें नहीं एहसास, तो नस्लें तो अभी आना है। तो भाई अगर उनको एहसास है तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते? शायद अब मुझे हालात बताएं ना। बन रहे हैं, मैंने जो देखा है इतना दबा दिया गया है, देखें, लेकिन लोग लाहौर की लावा आबादी पक रहा है सर। वो काजी मेंढक साहब- जो है ना, वो अपना टेम्परेचर बदलता रहता है, जब पानी गर्म होता है तो अभी मेरे ख्याल हम टेम्परेचर बदल रहे हैं। काजी साहब, सारी रवायती बातें हैं, मुझे बताएं लाहौर की आबादी कितनी है? करोड़ों में तो है, कितनी है? 10 करोड़ होनी चाहिए इसमें कितने यंग लड़कियां लड़के हैं? मैक्सिमम है 40-60%। 90% आबादी भूखी मर रही है। हाँ हाँ, यार एक एक प्ले कार्ड लेके बिजली का, बाहर निकल। ये आईपीपीज आपको खा रही है, हाँ, आपकी हड्डियों का गोदा खा रही है। निचोड़ रही है। आप क्यों नहीं निकलते इनके लिए? आप इनको पूछें कि जनाब हमें फ्री ये सोलर दिया जाए, हम सोलर लगा के अपना काम करते हैं, ये आप अपनी बिजली ले जाएं। वो कैपेसिटी बिल लेते हैं आपसे, बिल्कुल ठीक कहा। लेते हैं कि नहीं लेते? तो फिर जब खुद नहीं निकलते तो भाई मेरे, किसी को उस वक्त तक आप सोए हुए को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ के आंखें बंद करके सोया वो उसको आप कैसे उठा सकते हैं? बेस हो चुकी है हमारी कौम। हाँ जी। ये जब तक कुरान कहता मन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जिसके लिए इंसान कोशिश करता है वही मिलता है। अगर आपकी पब्लिक नहीं निकलना चाहती, वो सोए, वो खादम, ये 2 कौमी नज़रिए पे मुल्क बना था, खादम और मखदूम। खादम ये 18 करोड़ है, मखदूम 1 करोड़ है। अगर खादम अच्छी नीयत से खिदमत करना चाहते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं इनको? तो ये हमारे जीन्स में है कि हमने सदियों पहले भी अगर स्टडी किया तो जो हमला आ रहा है उनके लिए हमने हिस्सा रखा होता था। नहीं, वो और बात है। ये पंजाबियों ने हर हमलावर का डट के मुकाबला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इस पे आप मेरे साथ बात कर लीजिएगा। ये जो बात है ना, ये जो सूबे, ये बरसों की गुलामी का असर है जो हमारे ऊपर है।
एक गुलामी का असर है, उसके बाद हम चूँकि 4 कौमों को एक कौम में नथी कर दिया गया। बहुत सारी रीज़न है, कोई एक नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती। बिल्कुल ठीक तो है। ये कौन सी, ये 9 तबकों से अगर आपने इक़्तिदार वापस लेना है, हुँ, 9 तबके हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे इनकलाब नहीं आता। भई यहाँ पे इनकलाब नहीं आएगा। पूरी दुनिया में एक तबका होता है, उसके खिलाफ इनकलाब आता है। ठीक यहाँ है। पे 9 तबके हैं। हाँ, किसके खिलाफ करेंगे? किसके आप मौलवी के खिलाफ बगावत करेंगे, नहीं, उसकी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, गैस फ्री है, रोटी पानी हर चीज़ उसकी फ्री है। आप पीर के खिलाफ बगावत करेंगे, उसका भी सब कुछ फ्री है। आप सरकारी सरमायादार के खिलाफ करेंगे, उसका भी फ्री है। प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप जागीरदार के खिलाफ करेंगे, उसका भी फ्री है। आप ब्यूरोक्रेट के खिलाफ करेंगे, उसका भी फ्री है। आप जुडिशरी के खिलाफ करेंगे, उसका भी फ्री है। बिल्कुल ठीक। आप सियासतदान के खिलाफ करेंगे, उसका भी फ्री है। बिल्कुल ठीक है। आप फौजी जर्नलों के खिलाफ करेंगे, उनका चलें। भी फ्री है। जज साहब आपका बहुत सबका फ्री शुक्रिया। है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने जज साहब की बातें सुनी और मैंने जो इसका लुब्बे लबाब निकाला वो यही है कि जो अवाम, जो तबका इस वक्त पिस रहा है, उनको अपने ही हकूक़ के लिए निकलना होगा। जब ये मुत्तहिद होकर निकलेंगे तब जाकर हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर आएगा, नहीं तो ये इनको जोंकों की तरह निचोड़ते रहेंगे और अवाम इसी तरह लाइनों में लगकर जूते खाते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।